So once again, very good morning. So today we will start with the next chapter, that is chapter number 10. और अगर previous chapter में आपको कोई भी problem है, then you can ask. Okay? तो देखिए, ये chapter जो है वो आपका previous chapter से थोड़ा बहुत linking है. कैसे है बेटा? Previous chapter में आपने पढ़ा था mechanical properties of solids के बारे में, ठीक है? वहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है, जितनी भी चीज़ें की थी वो solids के बारे में पढ़ी थी. लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ की है? फ्लूइड की है, ठीक है. और फ्लूइड आपको पता है कि फ्लूइड के केस में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, ठीक है. तो फ्लूइड्स जो होती हैं वो कंसिस्ट करते हैं गैसेस और लिक्विड दोनों में. यानी कि इनके पास क्या होती है? एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है, जिसके अंदर वो क्या करता है? वाटर या फ्लूइड जो है वो क्या करता है? फ्लो करता है. Have you ever seen the concept of honey? हनी देखा है, सभी के घर में होगा हनी, ठीक है. कभी आप हनी को गिरा कर देखिए, क्या वो वाटर के कंपैरिजन फास्टली फ्लो करता है? प्लीज लेट मी नो दिस थिंग. जो शहद होता है, अगर आप पानी को फ्लो करवाएं नीचे, ठीक है, और आप क्या कहते हैं उसको शहद को फ्लो करवाएं, तो क्या शहद ज़्यादा फास्टली मूव करेगा या पानी ज़्यादा फास्टली मूव करेगा या फ्लो करेगा? टेल मी. वाटर करेगा, बिकॉज वाटर के अंदर क्या है? फ्लूइडिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है, फ्लो ज़्यादा जल्दी कर सकता है. तो इस केस में यही चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड और फ्लूइड के बारे में, ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल लेती हूँ इस मार्कर का, इस मार्कर के अंदर ये क्या है? रिजिड है. इसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ, कंप्रेस भी नहीं हो पा रहा, रिजिड है, ठीक है. तो क्या हुआ? इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मार्कर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कैसे हैं? टाइटली बाउंड है. कैसे बाउंड है? टाइटली. इट मीन्स इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है. तो अब मैं एक सॉलिड का एग्जांपल दे रही हूँ. ये आपके पास एक फिगर दे रही हूँ. दिस इज अ बॉक्स, सपोज करिए सॉलिड बॉक्स है, ओके. इसके अंदर आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं. दीज आर द मॉलिक्यूल्स गिवन टू यू. ये मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत पास एक दूसरे से. इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं ना बेटा, वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस वर्क करते हैं नॉर्मली भी, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो बाउंड करके रखते हैं इन मॉलिक्यूल्स को टेंडेंशियली. मैं क्या बोल रही हूँ? इनके अंदर अब इसको ये कॉम्प्रेस क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को नॉर्मली तो बाउंड करके रखते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो टेंडेंशियली भी क्या करते हैं? उसको बाउंड करके रखते हैं. तभी वो सॉलिड का जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करता, कंप्रेस नहीं करता. तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो क्या है? वर्क करते हैं टेंडेंशियली भी. टेंडेंशियली मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनली भी कैसे, ठीक है, और नॉर्मली भी क्या कर रहे हैं? उसको बाउंड करके रख रहे हैं. इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सॉलिड. और इनका जो शेप होता है वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है. वॉल्यूम कैसा रहता है? फिक्स रहता है. आप किसी भी उसमें कर दीजिए, मान लीजिए मैंने अपने हैंड पर रख दिया, पाम पर रखा है, तो इसका क्या है? इस वॉल्यूम जो है वो क्या है? फिक्स है. इसका शेप कैसा है? फिक्स है. क्या इसका शेप चेंज हो गया रखने से? बताइए, नहीं हुआ ना. शेप कैसा रहेगा इसका? ऐसे ही रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, ठीक है. लेकिन अगर हम यही बात करें किस चीज़ में? फ्लूइड्स के केस में, ठीक है. तो फ्लूइड के केस में बेटा देखो क्या होता है. ये आपका एक फ्लूइड का केस में बना रही हूँ. ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं. वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक नहीं होते, ठीक है. अब क्या हुआ? यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स लगा वो कैसा लगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करता है. ये वाला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता टेंडेंशियल, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं. समझ आ रही है बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ? उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली होता है, टेंडेंशियली नहीं होता उनके बीच में फोर्स, ठीक है. इसी वजह से, इसी टेंडेंसी की वजह से ये जो फ्लूइड है वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं. क्या करते हैं? फ्लो. फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन देखा होगा. जब किसी को अल्सर्स होते हैं तो ग्लिसरीन लगाते हैं. ग्लिसरीन भी कैसी होती है? थिक फ्लूइड होता है, ठीक है. हनी भी कैसा होता है? थिक फ्लूइड होता है. वाटर तो थिन फ्लूइड है ही आपका, ठीक है. तो इसकी दो कंडीशन होती है फ्लूइड की. वो कंडीशन क्या होती है? एक तो इसमें क्या लगता है बेटा?
एक तो आपका लगता है इस केस में नॉर्मल फोर्स, ठीक है, एक तो क्या लगेगा आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, और दूसरा क्या होगा इस केस में जो फोर्स प्रेजेंट होगा दैट इज नॉट टेंजेंशियल, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसी वजह से जो फ्लूइड है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, प्लीज लेट मी नो। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? देन आई विल स्टार्ट फॉर द नो मैम। ओके, वेरी गुड। अब देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपके पास दैट इज डेंसिटी। ये आप सभी ने पढ़ा डेंसिटी के बारे में क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? Anyone of you can please let me know what do you mean by the term density? क्या होता है डेंसिटी, बताइए। ये मार्कर है, ठीक है, चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं इसका डस्टर का, वेट अ मिनट, ये डस्टर है, ठीक है। इस डस्टर के अंदर सपोज करिए 100 एटम्स हैं, ठीक है। हमने क्या करा, उसको प्रेस किया और हमने क्या कर दिया, उसको हाफ लीटर का कर दिया प्रेस करने के बाद। आपको पता है कि जब हम सॉलिड को कॉम्प्रेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे हम कॉम्प्रेस कर नहीं पा रहे इसको क्योंकि इट इज हार्ड, लेकिन अगर एक बॉक्स है या कुछ भी चीज़ है उसके अंदर 100 एटम्स हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उसको प्रेस किया, तो है वो पिस्टन। पिस्टन समझते हैं, जिसमें जैसे हवा भरते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर वाला जो होता है दैट इज नोन एज पिस्टन, ठीक है। आपने उसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद आपने उसको हाफ लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो उसकी डेंसिटी है वो चेंज हो गई, किसकी वजह से? उसकी वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। तो डेंसिटी का मतलब होता क्या है? डेंसिटी मीन्स घना, कितना ज़्यादा थिक है वो चीज़, ठीक है। वेरी गुड बेटा। तो डेंसिटी का मीनिंग आपने क्या बताया? थिकनेस, वेरी गुड। तो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना ज़्यादा थिकनेस है उस फ्लूइड का, कितना ज़्यादा डेंस है वो फ्लूइड, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा आपकी डेंसिटी भी क्या होगी, उतनी चेंज हो जाएगी, ओके। उसके बाद सेकेंड टर्म आता है हमारे पास दैट इज नोन एज योर एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी। अब देखिए एवरेज डेंसिटी क्या होता है। अब हमने क्लास 9th में सभी ने पढ़ रखा है कि जो शिप होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। सभी ने पढ़ा था ये चीज़ें। शिप जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है ना। लेकिन वो फ्लोट क्यों करती है? शिप तो नीचे से आयरन की बनी होती है, उसकी वजह से तो उसको क्या करना चाहिए, डूब जाना चाहिए। तो ये वो डूबती क्यों नहीं है, वो फ्लोट ही क्यों करती है? एनीवन ऑफ यू? Because of streamlined body. स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओके। लेकिन स्ट्रीमलाइन बॉडी में तो बेटा क्या कहते हैं, उसकी बनी होती है, आयरन की ही तो बनी होती है वो चीज़ें भी, लेकिन फिर भी वो फ्लोट ही करती रहती है। ऐसी क्या चीज़ है जो उसको फ्लोट करने पर मजबूर करती है? कुछ थोड़ा सा आइडिया माइंड में? वेरी गुड, यू कैन। आप थोड़ा सा नियर हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी। Density of water displaced by it. ओके, देखो एरिया का तो है इसमें कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, वो तो है ही कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एवरेज डेंसिटी है ना, एक तरह से दैट इज नोन एज योर टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ये कहलाती है। अब शिप में क्या होता है, शिप के अंदर देखिए कुछ इस तरह से डिजाइनिंग कर रखी होती है कि उसके अंदर आयरन और एयर का मिक्सचर होता है, कम्बिनेशन होता है। मैं क्या बोल रही हूँ, आयरन तो होता ही होता है, लेकिन वहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ एयर भी होता है, क्योंकि सिंपल अगर आयरन होगा तो वो शिप क्या कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, वो फ्लोट नहीं कर पाएगी। तभी हम कहते हैं अगर एयर है उसके अंदर, रेयरर पार्टिकल्स हैं, तो उसकी वजह से, उन कम्बिनेशन ऑफ एयर के पार्टिकल्स की वजह से और आयरन की वजह से वो शिप क्या रहती है, फ्लोट करती रहती है। इट मीन्स वहाँ पर हमने क्या किया, उन दोनों का टोटल हमने कर दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एयर ने आयरन
के साथ कितना मास और कितना वॉल्यूम है, तो इट मीन्स वो उसकी क्या कहलाती है, एवरेज डेंसिटी कहलाती है। इट मीन्स वो एवरेज डेंसिटी की ही वजह से वो जो शिप है वो क्या करती है, फ्लोट करती है। सिंपल डेंसिटी की वजह से नहीं करती, याद रखना, इट इज ड्यू टू द एवरेज डेंसिटी ओनली। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी का अगर हम लिखें फॉर्मूला तो वो क्या होता है बेटा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, कोई बताएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, डेंसिटी, मास कैसी क्वांटिटी है, मास स्केलर, वॉल्यूम स्केलर। तो स्केलर बाय स्केलर क्या कहलाएगी, स्केलर ही कहलाएगी। तो डेंसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ये डायरेक्शन थोड़ा बताती है हमें, ये तो सिर्फ ये बता रही है कि कितना घना है, कितना थिकनेस है। ठीक है, और लास्ट जो टर्म आता है दैट इज नोन एज योर स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है, सी आपके पास स्पेसिफिक डेंसिटी। देखिए अब स्पेसिफिक डेंसिटी में क्या था आपका, वैसे डेंसिटी जो है, स्पेसिफिक डेंसिटी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आपने सबने पढ़ रखा है ना। तो स्पेसिफिक डेंसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने के लिए यूज होती है। हमें जरूरत क्यों पड़ी स्पेसिफिक डेंसिटी की, ध्यान से देखिए, आपको मतलब जब साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक डेंसिटी को बताया था, उस केस में उन्होंने देखा कि डेंसिटी की कुछ यूनिट्स आ रही है। देखिए ये किलोग्राम पर यूनिट पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो उस यूनिट्स को हटाने के लिए कि लोगों के लिए वो मोर कन्वीनियंट हो, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक टर्म बनाई दैट इज स्पेसिफिक डेंसिटी, ताकि लोगों को उस यूनिट के बारे में जानना ही ना पड़े। ठीक है, यूनिट पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े उस केस में। ठीक है, तो वहां से उन्होंने क्या बना दी, स्पेसिफिक डेंसिटी बना दी, और उसके लिए उन्होंने क्या कर दी, यूनिट हटा दी। तो जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हम किस पे लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। कितना लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस पे लेना क्या होता है, कन्वीनियंट मेथड है साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है वो बहुत मैक्सिमम होती है। इसी वजह से जो साइंटिस्ट ने डेंसिटी दी वो कितने पे ली, 4 डिग्री सेल्सियस पे ली, और वो कितनी दी, 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आपको याद हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर का हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास उसमें 9 में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 × 10³ का कितना होता है, 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर आप बात करें डेंसिटी ऑफ एयर की, तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना रहेगा, कितनी होती है, 1.29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर मीटर क्यूब, सॉरी। और ऐसी हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की होती है बेटा 9 × 10⁻², ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कुछ डेंसिटीज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक डेंसिटी को बनाने का सिर्फ यही मकसद था, यही मोटिव था कि यूनिट्स को क्या करना, हटाना। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन यूनिट्स को हटाना। अगर मैं बात करूं सपोज करो इस मार्कर की, ठीक है, और एक डायरी है, एक मार्कर है, एक मार्कर का स्पेसिफिक डेंसिटी है 3, डायरी का स्पेसिफिक डेंसिटी है सपोज करिए 4, तो किस केस में स्पेसिफिक डेंसिटी ज़्यादा होगी, 4 की ज़्यादा होगी, बिकॉज इट इज डायरी। तो डायरी की जो है वो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, आपके मार्कर से ज़्यादा है। इसी वजह से यूनिट हटाने के लिए जस्ट उन्होंने क्या यूज़ किया, स्पेसिफिक डेंसिटी का यूज़ किया। यहाँ तक बताइए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ टुडेज टॉपिक, दैट इज फ्लूइड। कल हम बात करेंगे थ्रस्ट प्रेशर के बारे में, पास्कल लॉ के बारे में। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए। ये प्रॉपर्टीज़ जो छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप याद करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क ऑन आवर चैनल, दैट इज एलईडी क्लासेस। और अगर किसी को कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट अस ऑन द ईमेल आईडी ऑल्सो, दैट इज LED-classes@gmail.com। आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा।
and it is just because of you that we have crossed 500 subscriber, and thank you so much for every subscriber for that, for giving us love, care, and यही चीज़ हमें आगे भी चाहिए. तो please support us and subscribe us and share our videos to everyone. Thank you so much.